नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। हिमाचल के मंडी जिला के सरका घाट में एचआरटीसी की बस खाई में गिरी, 4 महिलाओं सहित 7 लोगों की मौत, 22 घायल। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल की 5वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत। अमृतसर के अधीन आते अजनाला में फर्जी ट्रैवल एजेंट की ठगी का शिकार हुआ एक नौजवान, परेशान होकर की आत्महत्या। और अब हलचल विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सरका घाट के मसीरन में एचआरटीसी बस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 4 महिलाएं और 3 पुरुषों ने दम तोड़ दिया। डीएसपी सरका घाट संजीव गौतम ने इस बात की पुष्टि की है। इसके अलावा करीब 22 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सरका घाट अस्पताल में जारी है। वहीं कुछ लोगों को हायर अस्पताल में रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एचआरटीसी की बस जमनगुलू से सरका घाट जा रही थी। इस दौरान गुरुवार सुबह 9:50 पर यह बस जब मसेरन के तारंगला से गुजर रही थी तो मोड़ से सीधे नीचे खाई में जा गिरी। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दौरान डीएसपी सरका घाट संजीव गौतम अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 22 लोग घायल हैं, जिन्हें सरका घाट अस्पताल में भर्ती किया गया था और फिर प्राथमिक उपचार देने के बाद मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर के एम्स अस्पताल भेजा गया है। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में सुबह एक व्यक्ति द्वारा अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं मृतक की पहचान बलजिंदर सिंह निवासी वेरका के तौर पर हुई है, जिसके 2 बच्चे हैं और वह एक फैक्ट्री में काम करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5वीं मंजिल से कूदने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए एडीसीपी हरपाल सिंह ने कहा कि मृतक की उम्र 45 वर्ष के करीब है। पहले इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते इसके हाथ और दिमाग में चोट लग गई थी और इसी के इलाज हेतु वह गुरु नानक देव अस्पताल में आया था और बाद में डॉक्टरों द्वारा इसे छुट्टी दे दी गई और अब इसका ऑपरेशन होना था, जिसके चलते इसके पारिवारिक सदस्य इसे लेकर गुरु नानक देव अस्पताल में पहुंचे थे कि अचानक इसने 5वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिस कारण इसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। फैक्ट्री 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बाकी जो भी तथ्य सामने आउणगे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ कार्रवाई की। हाँ जी, ये मामला तो बयान लिख रहे हैं जी ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ मुताबिक जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने गल आई ਉਹਦੇ मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां पंजाब की नौजवान पीढ़ी विदेशों में सुनहरी भविष्य को देखते हुए विदेशों की तरफ भाग रही है, तो वहीं पंजाब में बैठे फर्जी ट्रैवल एजेंट ऐसे नौजवानों को फंसाकर इनसे लाखों रुपयों की ठगी कर रहे हैं, जिसका ताज़ा मामला सामने आया है अमृतसर के अजनाला से, जहां
21 वर्षीय नौजवान राजन सिंह ने विदेश जाने के लिए घर को गिरवी रखकर 3 लाख रुपए इकट्ठा कर एक एजेंट को दिए थे, लेकिन 2 वर्ष बीते जाने के बाद भी उसके कुछ हाथ ना लगा, जिससे परेशान होकर उक्त युवक ने आत्महत्या कर ली। इस संबंधी जानकारी देते हुए मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उसके बेटे ने विदेश जाने के लिए एक एजेंट को 3 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उक्त फर्जी एजेंट ने उनके बेटे को बाहर भेजने के लिए कोई कार्य नहीं किया और जब उनका बेटा उनसे पैसे मांगता तो वे उससे टाल मटोल करते रहते और गत दिवस भी वह एजेंट के परिवार के पास पैसा मांगने गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिससे दुखी होकर राजन ने आत्महत्या कर ली। इसलिए उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई कर उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की है। तो वहीं जांच अधिकारी मुख्तार सिंह ने बताया कि उनकी ओर से शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚ ਭਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਅਮਰਪੁਰਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੰਝਾਂਵਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾ। ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਿਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਾਰੇ ਕੁੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਮੰਝਾਂਵਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਇਹਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆ, ਡੈਡੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੀ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੀ ਆਪ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਜੀ। ਏਜੰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਗਾੜੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ, ਮਾਂ ਵਾ, ਪਿਓ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸੀ 21-22 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਈਓ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਾ। इटली के ब्रेशिया में भयानक विमान दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जब एक छोटा विमान अचानक हाईवे पर गिरकर भस्म हो गया। विमान में सवार 75 वर्षीय अधिवक्ता सर्जियो रवागलिया और उनकी 55 वर्षीय पत्नी आना मारिया स्टेफानो फंसे हुए थे, जो हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना का आंखों देखा दृश्य सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, जिसमें विमान तेज रफ्तार से नीचे गिरते हुए सड़क के बीचों बीच जलते हुए मलबे सहित फुटपाथ पर जा गिरता है और देखते ही देखते एक विशाल आग का गोला बन जाता है। इससे हाईवे पर मौजूद कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन उनके चालक सुरक्षित रहे। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए स्थानीय अभियोजन कार्यालय ने जांच शुरू कर दी है।
श्री फतेहगढ़ साहिब के थाना साइबर क्राइम की पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर हरपाल सिंह नामक व्यक्ति से 30 लाख रुपयों की डिजिटल ठगी करने के मामले में 4 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री फतेहगढ़ साहिब के जिला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान मनिंदर सिंह, नवनीत शर्मा, अनिल कुमार और अकबर अली के रूप में हुई है। इनके पास से 9 लाख रुपयों की नकदी भी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि इस मामले में शामिल अन्य लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। एक करीब अप्रैल ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਈਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਓ ਸੀਗੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਾਂਗੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਂ ਹੋਰ 4 ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਬਟ ਨੈਵਰਦੇਲੈਸ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ रुपए ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ। हिमाचल और पंजाब दोनों में रुक रुक कर हो रही बारिश का प्रभाव दरिया में बड़े जलस्तर के साथ साथ सब्जियों पर भी दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ हिमाचल में बारिश के चलते सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन सुचारू नहीं है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब की लोकल सब्जियां भी बारिश के कारण खराब हो रही हैं, जिसके चलते मंडियों में सब्जी की मांग बढ़ गई है और उनके दाम भी बढ़ रहे हैं। तो वहीं व्यापारी और किसान इस समस्या के आगे बेबस हैं और हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਕਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ 900 ਵਾਲਾ ਕਰੇਟ ਆ ਉਹ 1500 ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਤਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਭਿੰਡੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਬਤਾਊਂਗਾ? ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਸਰ 35-40 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕਲ ਸੌਦੇ ਆ, ਭਿੰਡੀ ਕਰੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੀਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਟਿੰਡੇ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਟਿੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਟਿੰਡਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਟਿੰਡੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਭਿੰਡੀ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਦਾਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 200-250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਲੋ ਲਈਦੀ ਆ, ਜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਹੋਰ ਕੀ। ਹਲੇ ਜਸਟ ਐਤਕੀ ਨਾ ਆਏ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲਿਆ ਕਾਫੀ ਜੀ, ਹਨਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ठीक है जी। बलुआना क्षेत्र में अचानक मौसम में बदलाव आ गया है, जिसके चलते बलुआना क्षेत्र के गांव में
सुबह से पड़ रही गर्मी के बाद दोपहर बाद अचानक तेज़ हवाएं चलने और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। ये बारिश कई लोगों के लिए राहत बनी तो वहीं किसानों की फसलों को भी इस बारिश से काफ़ी फ़ायदा होगा। इस दौरान किसान जगजीत सिंह ने कहा कि इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सेम नाले की सफाई ना होने के कारण किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਰਸਾਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਮਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਦੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਤੇ ਸੇਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ साफ कराए। बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर पुलिस द्वारा कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और हर शहर में चौकसी बढ़ाई गई है, जिसके चलते पठानकोट में कैंट स्टेशन पर पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एसपी ऑपरेशन जीआरपी गुरविंदर सिंह की अध्यक्षता में पुलिस टीमों ने कैंट स्टेशन पर आने जाने वाले सभी यात्रियों और गाड़ियों की गहनता से जांच की और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। जो डीजीपी साहब पंजाब के डीजीपी साहब रेलवे जी के हिदायतों से मैं अज पठानकोट रेलवे स्टेशन चैक करना आया ताकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, उस संबंधी लोगों के समान की चैकिंग की जा रही है, किसी को ड्रग ना होए ना कोई वैपन ना किसी को नजायज होवे, उस संबंधी चैकिंग कर लिया है। नाल ड्यूटियों का जायजा लेना है, किहड़ी ड्यूटी कित्थे चल रही है। 60 स्कोर ड्यूटियां जानियां पठानकोट तो बटाले तक, वो भी चेक की जा रही है। सर इस तो इलावा होर की इंतजाम ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? कैमरे लगे हुए ने, फिर 24 कैमरे लगे ने सारे चालू हालत भी चेक किए ने, ਉਹਦਾ आरपीएफ कोल कंट्रोल ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ 4 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹਾ ਅੱਗੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਰਿਕਵਰੀ ਸੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਚਿਪ ਫੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ 16 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जंडियाला गुरु में पीर बाबा घोड़े शाह जी का वार्षिक जोड़ मेला बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दरगाह पर चादर चढ़ाने की रस्म कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने विशेष रूप से उपस्थित होकर की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ईटियो ने कहा कि पंजाब गुरुओं, पीरों और पैगंबरों की धरती है। सावन महीने में पंजाब में कई जगहों पर मेले लगते हैं। उन्होंने कहा कि पीर बाबा घोड़े शाह जी के इस सारे इलाके में बहुत मान्यता है और इस मेले में दूर दूर से संगत नतमस्तक होने आती है। तो वहीं इस दौरान संगत के लिए अलग अलग तरह के पकवानों के लंगर भी लगाए गए। गौरतलब रहे कि सावन माह के उपलक्ष्य में ये मेला 3 दिन तक लगातार चलता है। इस दौरान गद्दी नशीन बाबा हरपाल सिंह ने लोगों को बाबा जी के मेले की बधाई दी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मेरा धन धन पीर बाबे घोड़े शाह जी का जो मेला निंजवा मेला जोड़ा वा निंजा मनाया जा रहा वा, ये सच्चे पातशाह की किरपा बख्शिश नाल और शहर वासी जिहड़े इत्थों के कई वीरवार ने उन्हां दे संयोग नाल जिहड़ा कि मेला बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाता। संगतां बड़े ही उत्साह नाल, बड़ी श्रद्धा नाल, बड़े प्रेम नाल गुरु घर मत्था टेक रही ने ते गुरु घर तो खुशियां प्राप्त कर रही हैं ते गुरु घर दे विच अटूट लंगर चल रहा जी। ये सौन के महीने च हुंदा जी, ये शुरू तो चलता आ रहा जी 7-8 सौन 2 दिन मेला चलता जी। बाकी कई यार वीरवार जिस तरह नाल आ जाता
ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਜੈ ਮਸਤਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੇ ਬੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ करे। बाबा जी का आशीर्वाद इवें ही सारे सारे के उत्ते बने रहे। पंजाब भाजपा के कार्यकारी प्रधान अश्विनी शर्मा के 27 जुलाई रविवार को जालंधर दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 17 की एक अहम बैठक खुसरोपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल प्रधान जॉर्ज सागर ने की, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अविनाश चंद्र, जिला महामंत्री अशोक सरीन हिक्की मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अश्विनी शर्मा के स्वागत हेतु जल विलास पैलेस में उसी दिन शाम 6 बजे होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई और तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर अविनाश चंद्र ने कहा कि अगर भाजपा को कैंट विधानसभा से जीत मिलती है तो क्षेत्र की टूटी सड़कों, खराब सीवरेज और गंदे पीने के पानी की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बैठक में नरेश वालिया, गुरमीत लाल, जसवंत सिंह जोहल, अमरीक सिंह, हर्ष भारद्वाज, शारदाराम, मीना राणा, मनदीप कौर सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर के बल्टरन पार्क में कचरे का डंप बनाए जाने के विरोध में स्थानीय रेजिडेंट्स और समाज सेवियों द्वारा एक हंगामी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ऑर्केस्ट्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र बाबा ने की, जिसमें डायनामिक लाफिंग सोसाइटी के सदस्य, हेल्थ केयर सोसाइटी से अनिल डोगरा, अमरनगर सोसाइटी से दीपक नागी, कबीर नगर सोसाइटी के प्रमुख नरेश कोड़ा और न्यू नॉर्थ जोन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान राजकुमार अरोड़ा व सुखजिंदर पाल सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में राजेंद्र बाबा ने कचरा डंप बनाए जाने पर कड़ा एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि ये इलाका पूर्ण रूप से रिहायशी क्षेत्र है और यहाँ प्रतिदिन हज़ारों लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए पार्क में आते हैं। यदि यहाँ डंप बना दिया गया तो लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा और बीमारियाँ फैलने का खतरा रहेगा। सभी ने एक स्वर में
प्रशासन से मांग की कि इस निर्णय को तुरंत रद्द किया जाए और इस क्षेत्र को डंपिंग जोन घोषित ना किया जाए। यदि मांग पूरी नहीं की गई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर विनोद शर्मा, प्रिंसिपल नरेंद्र सैनी, अशोक वीरा जोगा, ओम प्रकाश मिस्टर, सलवान, सुखविंदर पाल भंडारी, बंटी भगत, लकी पंडित सहित अन्य स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रॉब्लम साडा इत्थे योगा ग्रुप है, भंगड़ा टीम है, बच्चियां दियां इत्थे काफ़ी संस्था बनी हुई हैं, खेड घराई जानी कि इत्थे अपने ला लो हॉस्टल भी है, सुरजीत आकी स्टेडियम, रेसीडेंशियल एरिया सारे इत्थे विंसर पार्क, रोज पार्क इलाके। मेयर साहब ने इत्थे एक डंप का मुद्दा पास करता, कूड़े के डंप का, जिहड़ा कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कूड़े का डंप एंड द आउट ऑफ वे ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਟਰੈਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟਰੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਟਰੈਕ ਪੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਚੀਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਕ, उच भी 25-30 सज्जन इकट्ठे हुए, जिहदे विच सारे ड्यूटी लगी गई। हर इलाके विचों विंसर पार्क, रोज पार्क, गुलाब वाटिका, गुप्ता कलोनी, जिहड़ियां सोसाइटियां बनियां महल्ले दियां, उन्हां सारियां वल्लों एक मैमोरेंडम लैटर पैड ते लिख के डीसी साहब नूं दित्ता जाएगा। और असीं बेनती करदे हां डीसी साहब नूं कि मेयर साहब नूं इह समझाया जावे कि रेसीडेंशियल एरिया दे विच ये पब्लिक प्लेस है, इत्थे डंप कूड़े का डंप नहीं बनता, ये बिल्कुल गलत है। 5000 बंदा इत्थे घट्टो घट्ट 4-5 हज़ार बंदा सवेर तो लैके शाम तक अपने शरीर को तंदुरुस्ती देने वास्ते योगा करन आउंदे, सैर करन आउंदे आ। और से साडे आदरणीय दीपक नागी जी, साडे एंग्लिश भाजी, बड़े शहर के पतवंते सज्जन साडे नाल है। और बल्ला सोसाइटी भी सारी साडे नाल है, डेविएट कॉलेज के प्रिंसीपल भी नाल ने, ये साडे मिट्टू भाजी वीर नगर के प्रधान ने। तकरीबन सारे इस गल के बरखलाफ कि इत्थे डंप नहीं बनना चाहिए। बाकी नागी साहब गुरु 20-25 सालों तो योगा क्लास करा रहे हैं। साडी सोसाइटी है हैल्थ केयर सोसाइटी। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੰਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ 5,000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋਜਿਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, कि गुरु घर है इत्थे नाल, तो उहदे नाल जे इत्थे कूड़ा बन जाएगा, कूड़ा खाना बन जाएगा, तो फिर इत्थे आएगा कौन? इत्थे किस तरह? तुसी आप सोचो, ये मेयर साहब सारे पढ़े लिखे बंदे है, शहर के मोहतबर बंदे है, कि कभी होंदा है कभी पार्क दे विच भी कूड़ा खाना, कूड़े का डस्टबिन बनता कभी होंदा कभी। तुसी अपने आप नाल विचार करो, अपने आप ना सोचो। साडे को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि साडे नाल धक्का नहीं होना चाहिए, कूड़ा खाना बनाओ, यह भी ठीक है। शहरों बाहर ये चीज़ां होंदियां हैं, उन्होंने बनाओ। मेहरबानी, धन्यवाद है। और किसी ने विचार रखना तो अपना। जालंधर के मॉडल टाउन मार्केट क्षेत्र में एयरटेल कंपनी द्वारा डाली जा रही फाइबर ऑप्टिक लाइन की खुदाई हादसों का कारण बनती जा रही है। मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव दुग्गल ने बताया कि एयरटेल कंपनी की ओर से प्राप्त खुदाई की परमिशन की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद कंपनी की ओर से कार्य जारी रखा गया। राजीव दुग्गल ने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढों को सही तरीके से बंद नहीं किया गया। एयरटेल द्वारा लगाए गए मैन होल्स में सीमेंट की मात्रा नाममात्र की है, जिससे आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बीते दिन एक थार गाड़ी इन अधूरे गड्ढों में फंस गई, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुग्गल ने प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं राजीव दुग्गल, प्रधान मॉडल टाउन मार्केट जलंधर, ते मेरे नाल मेरे सत्कारयोग पैटर्न
भाटिया साहब। और मामला बड़ा संगीन है। ये जो मामला है छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। एक एयरटेल कंपनी है, एयरटेल कंपनी ने एक जो अपनियां तारां अपनी रोजी रोटी ते चला ली, पर मैनू ये नहीं पता लगा दैनिक सवेरा तो आई हुई टीम कि इन्हों ने जो कबर का जिहड़ा साइज है एडा की होंदा 2-3-4 इंच का ही फर्क हैगा आ तुसीं देखो ये कबर खोद ते दित्ती है। ये पता नहीं कबर किहदी खोद दित्ती हैगी आ, ये ते आउण वाला समा ही दसेगा। जदों इस कंपनी नाल ये काम करदी पई सी, तरीक होएगी मेरे ख्याल 25 या 26 तरीक, जदों इन्हां नूं सवेरे पुछया गया कि भाई ये तुसीं मशीन लाई है कद लई लाई है ते तुहाडे कोल कोई परमिशन है, उन्होंने एक परमिशन दिखाई जो कि 22 तरीक की खत्म हो चुकी सी। उसदे बाद उन्होंने जो परमिशन के उत्ते एक तरीक दिखाई किसी ने हत्थ दे नाल कॉरपोरेशन के कर्मचारी ने 28 तरीक तक उन्होंने कर दिता कि 28 तरीक तक तुसीं इहनूं करो खत्म। और उन्होंने ये गल हदायत दी गई सी कि भाई जदों इहनूं तुसीं अपनियां तारां पा लोगे ते तारां पाउण तो बाद जिद्दां ये है रोड, इहनूं रोड नूं इदां ही बनाउणा, क्योंकि तुहानूं पता ही है कि जलंधर दे विच जदों जल आउंदा आ ते फिर जलंधर जल दे अंदर हो जाता आ। पहला ही टोए ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ पूरे नहीं जा रहे, ਜਿਹੜੇ मतलब कहता कि लग नहीं रहे। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ देख रहे जे एयरटेल, ये गलत नहीं किया, ये वाकई एयरटेल वालिਆਂ ने एक नहीं 2 कबरां खोद ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ने। और पता नहीं इन्हां कबरां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੱਲ ਇੱਕ फैमिली ਸੀਗੀ NRI जो कि सामने AM PM ਦੇ आई, उन्होंने अपना लंच वगैरह किया और करके उन्होंने जो गड्डी है ਇੱਥੇ फस गई और मार्केट चों कोई 10-12 लोगों ने लग के थार गड्डी बड़ी मुश्किल के नाल कड्ढी और उसका बंपर वगैरह भी जो डैमेज हो गया सीगा। और ये एक मतलब कहता कि असीं जलंधर के कॉरपोरेशन नूं, मेयर साहब नूं और सत्कारयोग कमिश्नर साहब नूं ये कहांगे असीं कि ये जो कंपनियां नूं जदों परमिशन दिंदे आ, वैसे तो आ जिहड़ियां बारिशां दे दिनां 'च इन्हां नूं परमिशन देनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुहानूं पता जलंधर 1 मिनट तो पहला धरना लग जाता आ जदों कोई गल हुंदी आ। ये टोए दे विच जदों कोई डिग गया स्कूटर मोटरसाइकिल वाला और उहदी मृत्यु हो जाएगी तो फिर असीं कहांगे एयरटेल ने खोदी सी पहला ही कबर ते कबर दे नाल लग गई खबर ते खबर दे विच पै गया बंदा ते बड़ा औखा हो जाएगा। मॉडल टाउन एक जलंधर का बहुत ही पॉश एरिया है और जे इत्थे इदां दे मतलब कहता कि कंपनियां वाले आण के करनगे, मैं यही कहूँगा जलंधर के दुकानदार भरावां नूं, मॉडल टाउन के दुकानदार भरावां नूं कि जदों कोई कंपनी आउंदी है उसकी परमिशन देखो और जिन्नी देर दोबारा वो तुहाडी तसल्ली नहीं करवाउंदे सीमेंट के नाल, रेता के नाल, बजरी के नाल, पिछे मैं दिखाना हुणे तुहानूं दैनिक सवेरा के जो रजनीश जी आए हुए ने और उत्थे उस बंदे ने भाटिया साहब सीमेंट तो इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ रेता ही रेता उत्ते लाई आ, जिन्हों इदां करके ही टुट जाता है। उदां ही इत्थे भी यही हाल है जे देखा जाए। आ देखो जी, आ देखो ना तो मेरे को कोई कही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी नहीं हैगा, कली आ लो जी। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ खबर ना कहिए तो की कहिए। ਜਦੋਂ लगेगी दैनिक सवेरा की खबर तो फिर खत्म होएगी ये खबर। तो ये बहुत जरूरी है ਇਹਨੂੰ जरा एयरटेल कंपनी ਨੂੰ खिंचना। अपने सुख तुसीं लैण ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਬਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ दैनिक सवेरा टीवी की टीम आई दा और दैनिक सवेरा टीवी देखते हुए मेरे श्रोतियों का। सावन माह के उपलक्ष्य में माता चिंतपूर्णी धाम में लगने वाले मेलों के संबंध में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फ्रेंड्स क्लब जीरा की ओर से राशन सामग्री का ट्रक रवाना किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्लब सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी शहरवासियों के सहयोग से माता चिंतपूर्णी जी के दरबार में बनी जीरा वालों की धर्मशाला में 3 दिनों तक चलने वाले लंगर के लिए रसद सामग्री का ट्रक रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि ये लंगर 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक चलेगा। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। लंगर कमेटी का 23वां वार्षिक लंगर लगाया जा रहा है मां चिंतपूर्णी के दरबार से। माता के दरबार से लंगर असीं हर साल लगाने हैं, जो आए जीरा शहर के सहयोग के नाल ये लंगर लगाया जाता है। उत्थे भगतां नूं
ਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ, 25, 26, 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ। ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਫੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ 23ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੀਰੇ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਫਰੈਂਡਸ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਜੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 23ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ 25, 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਗਤ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਾਂ ਰੱਖੇ, ਜੀਰੇ वाले ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਰੱਖੇ। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान गुरप्रीत कौर से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वहीं सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित मां भक्तों को प्रवचनों का रसपान करवाते हुए कहा कि जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही ज्ञान होता है, जैसा ज्ञान होता है वैसा ही पुरुषार्थ होता है। इन्हें जीव को अपने आचरण में उतारना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि धर्म और ध्यान से आत्मा पवित्र होती है। हम तप त्याग धर्म ध्यान करने से अपनी आत्मा को पवित्र कर मोक्ष में पहुंचा सकते हैं। वहीं नवजीत भारद्वाज जी ने सभी माँ भक्तों को 27 जुलाई रविवार को आयोजित होने वाले 56 भोग में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर श्रीकंठ जज श्वेता भारद्वाज, निर्मल शर्मा, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, मनीराम, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप, दिनेश सेठ सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। बोल साचे दरबार की जय मां बगलामुखी जी। अज मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौक जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤਾਹਿਕ ਵੀਰਵਾਰੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸਮੂਹਿਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਾਵਸਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। बड़ी दूरों आई संगत ने महामाई के हवन यज्ञ के आहुतियां डालियां, अपनियां मन दियां आसां मुरादां महामाई के चरणों च रखियां। साडी जगदंबा भगवती बगलामुखी के चरणों च बारंबार यही अरदास है कि जगदंबा कृपा करो और अपने सारे भगतां के सेवादारां दे उत्ते अपना मेहर भरिया आशीर्वाद रखो, शारीरिक निरोगता दिओ, घर परिवार सुख शांति दिओ। इस दे नाल मैं दसना चाहना कि 27 तरीक दिन रविवार नूं मासिक हवन यज्ञ का आयोजन जोड़ा हर महीने के आखिरी रविवार को किया जाता है, वो किया जा रहा है। सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तक हवन यज्ञ होएगा। उस तो उपरांत हर साल की तरह इस साल भी सावन महीने का जोड़ा जुलाई का पोर्शन आता लास्ट संडे को महामाई को 56 भोग लगते हैं और इस रविवार भी 27 तरीक को महामाई बगलामुखी जी को 56 भोग लगनगे मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुँच के महामाई को भोग प्रसाद लवाओ तो जोड़ा 56 भोग है वो श्रद्धालुओं वितरित किया जाएगा। समुची जलंधर के जिथे जिथे तक साड़ी आवाज़ जाती हो, जिथे तक ये संचार माध्यम पहुँचते हो, करवत प्रार्थना है कि जगदंबा के दरबार पर पहुँचो। महामाई को सात्विक बिना लसन प्याज का कोई भी भोग घरों बना के या बाहरों लिया के लगाया जा सकता है। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों परिवार सहित पहुँच के महामाई का दर्शन दीदार करो, भोग लगवाओ तो महामाई को लगे हुआ भोग ग्रहण करो। जय मां बगलामुखी जी, जय मां बगलामुखी जी।
ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਧਾਮ ਜੋ ਕਿ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭव्य ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਅਲੌਕਿਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਵਨ ਯੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਈ ਨੂੰ खुश करने की कोशिश की है और महामाई ने सारे भक्तों उत्ते बहुत आशीर्वाद दिता है। महामाई इदा ही अपने भक्तों के आशीर्वाद बनाए रखन और महामाई के मंदिर लोग आते रहें और जय जयकार करते रहें। इत्थे मैं एक होर छोटी जी बेनती करना चाहूँगा, 27 तरीक दिन रविवार जिहड़ा हर महीने के लास्ट संडे होंदा है वड्डा हवन यज्ञ होंदा है और उस दिन महामाई नूं 56 भोग भी लगाए जाते हैं। सारे भगत जिहड़े भी हवन यज्ञ के शामिल होना चाहते हैं सवेरे 7:30 बजे मंदिर परिसर में पहुँचन। 8 बजे हवन यज्ञ शुरू होएगा। उस तो पहला अल्प आहार 7:30 बजे तो लैके पौने 8 बजे तक जिहड़ा उन्होंने करवाया जाएगा और उस तो बाद 8 बजे हवन शुरू होएगा। लगभग 10 बजे तक हवन यज्ञ होएगा और उस तो बाद जिहड़ियां पार्टियां जिहड़ियां हैगियां वो अपना महामाई का गुणगान करनगियां 10 बजे तो लैके 12 बजे तक और उस तो बाद 12 बजे महामाई को भोग लगाए जाएंगे। नाना प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। पिछले साल महामाई को लगभग 650 तरह के भोग लगाए गए थे। ऐसी महामाई की जो इच्छा होगी वो भोग लगनगे और सारी संगत में वितरित होंगे। सारी संगत आवे और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करे और लंगर करें। मास्टर तारा सिंह नगर जालंधर स्थित मां छिन्नमस्तिका धाम में चल रहे सावन झूला उत्सव का 7वां दिन श्रद्धा भक्ति और उल्लास के रंगों से सराबोर रहा। इस दिन को विशेष रूप से मां गौरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस भव्य धार्मिक आयोजन की अध्यक्षता परम पूजनीय देवा माँ जी ने की। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता माँ के दरबार में लग गया। भक्तों ने माँ गौरी को झूले में विराजमान कर सावन के मंगल गीतों के साथ झुलाया। इस पावन अवसर पर देवा माँ जी ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि माँ गौरी का जीवन हमें ये सिखाता है कि धैर्य और श्रद्धा के साथ किए गए संकल्प अवश्य पूरे होते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आंचल में छिपा लीजिए, छिपा लीजिए, आंचल में छिपा लीजिए, शेरों वाली कृपा कीजिए। माँ की सृष्टि से जन करे विधान हो दुर्गा आपका गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा, आपके साधन कैसे पूरे होंगे माया से। जाते जाते किसी और भगत ने पकड़ लिया, कहते भूखी जा रही है कन्या प्यारी प्यारी, पकड़ कर कहते हैं प्यारी प्यारी कन्या तुम खाती क्या हो, प्यारी प्यारी कन्या तुम खाती क्या हो, तुम्हें अच्छा क्या लगता है क्या खाती हो, हम वही लेकर आते हैं। प्यारी प्यारी कन्या तुम खाती क्या हो, प्यारी प्यारी कन्या तुम खाती क्या हो, उत्तर दिया छोटी सी प्यारी सी जगत जननी, वो जगत जननी जो सबके हृदय में वास करती है। न छटको शीश से गंगा के गोरा भीग जाएगी, न झटको शीश से गंगा के गोरा भीग जाएगी, न झटको शीश से गंगा के गोरा भीग जाएगी, न झटको शीश से गंगा के गोरा भीग जाएगी। ताज सवारे सिया राम जी के ताज सवारे, पवन सुत नदी बारंबार,
लंका जारू असुर संहारे लंका जारू असुर संहारे चिंतपूर्णी जय जय छिन्नमस्तिका पाए भगत कोटि द्वार जय मां जय 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 मां जगन्नाथी ज्योत जगाती सर्वे मार भुला गेले आए हार जय मां जय 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 मां मस्तक बजे मगोटा अद्भुत रूप मां दर्शन जो करता हूँ दाता मैया जी दर्शन जो करता हूँ दाता एक बस कर जो काटे बदला हूँ मैं मां तुझे है अमृत वाली कार मैया जी तुझे है अमृत वाली कार सुहा सुहा चोला काटे आंगे बिराए मानो सुहा सुहा चोला माथे आंगे बिराए मां सिंह ते होगी ये सवार जय मां जय तारे में पर्दा सिंह उड़ के आनी आसी पालन जो तोड़े मां उड़ के आनी आसी पालन जो तोड़े मां बसियो फुल्ला बसन जय जय मां जय माता सिंह फुल्ली जय जय छिन्नमस्तिका आए भगत कोटि द्वार। स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से शहीद आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल जालंधर में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन बड़ी श्रद्धापूर्वक एवं धूमधाम से किया गया। तो वहीं इस धार्मिक आयोजन की अध्यक्षता श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरुमा नीरज रतन सिकंदर ने की। वहीं हवन यज्ञ से पूर्व पूजनीय पंडित जी द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया। वैदिक रीति अनुसार अग्नि प्रज्वलित कर मां बंगलामुखी जी का पूजन और हवन आरंभ किया गया। वहीं यज्ञ के दौरान भक्तों ने मां बंगलामुखी जी से अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति की कामना की। भक्तों की भारी संख्या में उपस्थिति के साथ ये आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव से परिपूर्ण रहा। आयोजन के पश्चात सभी भक्तों के लिए प्रसाद वितरण भी किया गया। संगठन की ओर से ये संदेश दिया गया कि मां बंगलामुखी जी का ये यज्ञ समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहेगा। आप सब परिवार सहित इस हवन यज्ञ में आएं और मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस अवसर पर अनेक गणमान्य श्रद्धालु भी उपस्थित रहे, जिनमें पूज्य गुरुमा नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा और महिला संकीर्तन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन भी शामिल थी। वहीं कार्यक्रम के अंत में मुख्य यजमानों को मां की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। श्री शिव शक्ति मां बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन जालंधर में मां बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें आचार्य पंडित विनय शास्त्री ने यजमानों से विधिवत पूजा अर्चना करवाकर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर हैप्पी बाबा मंदिर प्रधान प्रवीण कत्याल, सोनू, विकी विज, केशव कत्याल, अमित गुजराल, बब्बा अंग्रवाल, मोनू तुली, सतीश कुमार, अजय नारंग, राहुल चड्डा, दिव्यांश चड्डा, शौर्य विज, GS नंदा, विजय कुमार गुप्ता, रॉकी, कमल कौशल, कपिल चोपड़ा, राजू गिल, अंजना सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। स्वाहा
जोशी अस्पताल जालंधर के डॉक्टर मुकेश जोशी की माता बिमला जोशी अपने स्पष्टवादी और अनुशासन पसंद स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वे मजबूत इरादे वाली महिला थी। जीवन में वह जिस किसी काम को करने की ठान लेती थी तो वह हर हाल में उससे पूरा कर ही निकलती थी। माता पिता के परम आशीर्वाद और उनके उचित मार्गदर्शन से उनके परिवार के सभी सदस्य और उनकी अगली पीढ़ियां भी देश विदेश में जोशी परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। विमला जोशी जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर अब प्रभु चरणों में जा विराजी हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग एवं रस्म पकड़ी श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में संपन्न हुई। इस दौरान पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय बिमला जोशी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, जालंधर सेंट्रल से आप प्रभारी नितिन कोहली, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पार्षद गुरविंदर सिंह, बंटी नीलकंठ, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, श्रीदेवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कैशियर पविंदर बहल, पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह गुल्लू, श्रीखंड जज, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, डॉक्टर परविंदर बजाज, रिक्की सहगल, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन राणा रंधावा, वरिंदर शर्मा, परमिंदर सिंह ढींढसा और पारिवारिक सदस्यों में भाई रामप्रकाश संधी, डॉक्टर मुकेश जोशी, राजेश जोशी, प्रवीण जोशी, डॉक्टर नीलम जोशी, अनीता जोशी, पूनम जोशी, कर्नल वीके शर्मा, अंजलि शर्मा, के शर्मा सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक और चिकित्सा वर्ग से जुड़े हजारों लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय विमला जोशी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। हिमाचल के मंडी जिला के सरका घाट में एचआरटीसी की बस खाई में गिरी, 4 महिलाओं सहित 7 लोगों की मौत, 22 घायल। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल की 5वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत। अमृतसर के अधीन आते अजनाला में फर्जी ट्रैवल एजेंट की ठगी का शिकार हुआ एक नौजवान, परेशान होकर की आत्महत्या। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।